जाने पर, इन जो ऊपर 4 प्रकार की समाधियां बताई हैं, इन 4 प्रकार की समाधियों के निर्विचार हो जाने पर, निर्मल हो जाने पर क्या होता है? निर्बीज समाधि, यह अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन इसमें संस्कार रूप में क्या है? मैं मेरे का भाव, मैं मेरे का भाव जो है वह है संस्कार के रूप में। 47 नंबर सूत्र में क्या कहते हैं? निर्विचार वैसार अध्यात्म प्रसादा, इस समाधि के प्राप्त होने के बाद, सबीज समाधि प्राप्त होने के बाद क्या प्राप्त होता है? अध्यात्म प्रसादा, निर्विचार समाधि जब ये निर्मल हो जाती है, निर्विचार समाधि के समाप्त हो जाने पर, अत्यंत निर्मल हो जाने पर योगी में अध्यात्म प्रसाद, आत्मिक विभूतियां, अध्यात्म प्रसाद क्या है? वह परमात्मा के गुण, वह ईश्वर के गुण, ईश्वरीय गुण उस योगी में आ जाते हैं। वही है अध्यात्म प्रसाद, ईश्वर के तुल्य हो जाता है। ये व्यक्ति, कहते हैं भारत में, व्यक्ति जो है मनुष्य से महामानव बनने तक का सफर, ईश्वर बनने तक का सफर ये मनुष्य तय कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? ईश्वर के, इस व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय गुण आ जाते हैं, ईश्वर के प्रसाद आ जाते हैं, जिसको क्या कहा? अध्यात्म प्रसाद। और वह गुण क्या है? अजन्मा, शाश्वत, जो वो चैतन्य तत्व है, जो परमात्मा है, क्या है? अजन्मा है, सनातन है, सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। वो गुण इसके अंदर आ जाते हैं और यह योगी क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे ईश्वर हैं, जैसे वो विशेष पुरुष है, उसके गुण इसके भीतर आ जाते हैं। उस समय जब यह गुण आ जाता है उसके अंदर, तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? उसकी बुद्धि उस समय ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उसकी बुद्धि ऋत अंभरा, ऋत को धारण करने वाली हो जाती है। निसर्ग के नियमों को, प्रकृति के नियमों को धारण करने वाली हो जाती है। उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? ऋत अंभरा हो जाती है। उस विशेष पुरुष को धारण करने वाली हो जाती है, विशेष अर्थ को धारण करने वाली हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसको अध्यात्म प्रसाद मिल गया है, उसको उस ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर की शक्ति प्राप्त हो गई है, इसलिए उसको यह चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अब यह बुद्धि क्या हो गई है? ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई है। अब वो साधारण बुद्धि से अलग है, अब उसकी बुद्धि क्या हो गई है? ऋतंभरा हो गई है। आगे क्या कहते हैं? अगला सूत्र, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्, अब उसकी बुद्धि श्रुत अर्थात श्रवण किए हुए और अनुमान अर्थात अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय भिन्न है। अब इस ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय क्या है? वह ईश्वरीय शक्ति, जो अध्यात्म प्रसाद उसको प्राप्त हुआ है, वह उसका विषय है। उसकी जानकारी से प्रज्ञा होती है, क्या है? उसको यह विशेष अर्थ वाली देने वाली, विशेष अर्थ देने वाली है। कहा है विशेष, विशेषार्थत्वात्, विशेष पुरुष ईश्वर है, उस अर्थ वाली हो गई है ये प्रज्ञा। ये बुद्धि अब उस ईश्वरीय हो गई है, उसको ग्रहण करने की क्षमता वाली हो गई है। इसलिए श्रवण और अनुमान से जो बुद्धि तैयार होती है, अभी हम लोगों की बुद्धि क्या है? श्रवण और अनुमान। आप जो सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसी से आपकी बुद्धि सीख रही है। लेकिन जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जिसको अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि सुनने से और अनुमान से नहीं होती है, उसकी बुद्धि उस ईश्वरीय शक्ति हो जाती है। तभी वो सब कुछ जानने वाले हो जाते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, आपके अंदर की बात सब कुछ वो जान लेते हैं। क्यों?
क्योंकि वो ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई है। ऐसी अवस्था में स्थिति प्राप्त हो जाती है जो बिल्कुल शुद्ध होती है। इस बुद्धि का विषय क्या है? भिन्न होता है, क्योंकि यह केवल प्रकृति से परे आत्मा अर्थात दृष्टा को धारण करने की क्षमता वाली हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आया? इसके बाद क्या बताते और एक हैं? बार रिपीट करेंगे सर? 49 और एक बार रिपीट रिपीट करेंगे वृंदावन सर? जी 49 और एक बार फिर एक रिपीट बार करेंगे बताएं, सर? क्या कह रहे हैं? श्रुतानुमान। अब उस बुद्धि की विशेषता बता रहे हैं। वो जो बुद्धि है वो श्रुतानुमान, मतलब सुने हुए, अनुमान किए हुए बुद्धि की अपेक्षा बहुत अलग है। और ऐसे जो प्रमाण होता है, ज्ञान होता है, वो किससे होता है? प्रमाण से होता है, श्रुत सुनने से होता है, अनुमान से होता है। लेकिन उस बुद्धि को सुनने से और अनुमान से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वो विशेष अर्थात विशेष अर्थ को धारण करने वाली हो गई, विशेष पुरुष को धारण करने वाली हो गई, ईश्वरीय हो गई। वो सब कुछ जानने वाली हो जाती है बिना सुने, बिना अनुमान के। तभी जो योगी होते हैं सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य सारी चीजों का उनको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यह प्रज्ञा क्या है? विशेष अर्थ वाली है। श्रुति या श्रुत मन की दृष्टि है। श्रुति ये जो सुनना और ध्यान ये सब मन की दृष्टि है, लेकिन यह प्रज्ञा क्या है? यह प्रज्ञा जो होती है ये ईश्वरीय है, ऋतंभरा है, ऋत को धारण करने वाली है, उसका स्तर उन्नत है। यह विशेष पुरुष ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाली है। इसके महत्व पर फिर से बताते हैं, इसके महत्व पर फिर से प्रकाश डालते हैं। अगला सूत्र भी उसी की बात करता है। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः क्या होता है? इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार। तज्जः संस्कारो, इस ऋतंभरा से जो उत्पन्न संस्कार उत्पन्न होते हैं, अन्य संस्कारों प्रतिबंधी, अन्य सभी संस्कारों को, समस्त संस्कारों को प्रतिबंधक बांधने वाले होते हैं, नष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है? ये जब ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो प्रकृति बाधक नहीं रह जाती है। प्रकृति अब उस पुरुष को, उस योगी को नहीं बांध सकती है। अब कोई संस्कार प्राप्ति में बाधक नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्वीजा समाधि। ऋतंभरा प्रज्ञा के उत्पन्न हो जाने से, इससे जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तस्यापि निरोधे, उन संस्कारों का भी निरोध हो जाता है। उस समय सर्व निरोधा, सारे संस्कार का निरोध हो गया। साथ ही निर्बीज समाधि, इसको कहा कि निर्बीज समाधि प्राप्त हो गई, मतलब संस्कार का भी नाश हो गया, संस्कार भी समाप्त हो गया। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रभाव से जब अन्य समस्त संस्कारों का अभाव हो जाता है, उससे उत्पन्न संस्कार ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाला हो जाता है। वह ईश्वर क्या है? मिलकर सब संस्कार को नष्ट कर देता है, शांत कर देता है। इस प्रकार संस्कारों की जो बीज है, संस्कारों को जो बीज है उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। इस अवस्था का नाम क्या है? निर्बीज समाधि। इसी को कैवल्य पद भी कहा गया है, इसी को समाधि कहा गया है। ठीक है, ये हमारा समाप्त होता है। थोड़ा सा हम निष्कर्ष देख लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बचा है अभी हमारे पास, तो थोड़ी सी हम समरी देख लेते हैं कि शुरू से हमने देखा क्या इसमें। यह प्रथम पाद में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं, कैसे बताया है, थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। महत्वपूर्ण है, इसकी समरी जब समझ लेंगे तो ऊपर से हमको चीजें समझ में आ जाए।
तो योग दर्शन के जो लेखक हैं, योग दर्शन जो देने वाले हैं, सूत्रकार हैं महर्षि पतंजलि, इन्होंने 4 पादों में अपने सूत्र को विभाजित किया, जिसमें समाधि पाद में योग के क्या है, समाधि पाद में योग निरूपण के क्रम में बताया, इन्होंने योग के स्वरूप को बताया कि योग एक अनुशासन है। पहला सूत्र इन्होंने जो शुरू किया, क्या बताया, योग क्या है, अनुशासन है। ये अनुशासन है, अनुशासित किसे करे, किसको अनुशासित करने की बात कह रहे हैं, पहले ही सूत्र में शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं अनुशासन है। अनुशासन किसको करना है, तो उन्होंने आगे सूत्र में बताते हैं कि चित्त की वृत्तियों को अनुशासित करना है। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको अनुशासित करना है। वृत्तियों को अनुशासित क्यों करना है, वृत्तियों को अनुशासित, क्या उद्देश्य है वृत्तियों को अनुशासित करने का, अगर वृत्तियों को अनुशासित कर भी लेंगे तो मिलेगा क्या, तो उसका क्या लाभ होगा। वृत्तियों के बारे में बताओ, वृत्तियां क्या है? वृत्तियां क्या है? वृत्तियां जो हैं ये तरंगे हैं, तरंगे। तालाब में जैसे एक कंकड़ फेंकोगे तो उसमें लहरें उठती है ना बार बार, ऐसे ही चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं, क्या है, चित्त से जो संस्कार का निर्माण होता है वो वृत्तियों के माध्यम से होता है। वृत्ति क्या है, जो निरंतर उठती रहती है, तरंग है, लहरें हैं, ये वृत्तियां हैं जो संस्कार का निर्माण करती हैं। इन वृत्तियों को निरोध करने की बात कह रहे हैं, इन वृत्तियों को अनुशासित करने की बात कह रहे हैं। जैसे समुद्र में लहरें, वृत्तियों का मतलब विचारों से तो नहीं है, विचार मन में चित्त में उठते हैं। हाँ, जैसे समुद्र में जब लहरें होती हैं तो हम समुद्र में मोती की खोज नहीं कर सकते हैं, उसके लहरों को शांत होना होता है। अगर इंसान को मुक्त होना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये लहरों को शांत करना होगा, वृत्तियों को शांत करना होगा, वृत्तियों को अनुशासित करना होगा। ठीक है, तो फिर अगला एक प्रश्न, ये इससे थोड़ा सा समझ में आएगा जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं बीच बीच में, कि वृत्तियों को मान लीजिए अनुशासित ही कर लिया तो उससे मिलेगा क्या। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि देखिए कितना सिस्टमेटिक तरीके से बताया है, जवाब दे रहे हैं कि उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, क्या मतलब है, क्या अभी तक इसके पूर्व अपने स्वरूप में स्थित नहीं था, तो कह रहे हैं अगला सूत्र इसका जवाब देता है, दृष्टा मलिन था, वृत्ति सारूप्य मितरत्र, वो वृत्तियों के सारूप्य था, वृत्तियों के स्वरूप में था, अपने स्वरूप में नहीं था। इसके पहले महर्षि पतंजलि बताते हैं कि इसके पूर्व जैसी वृत्तियों का प्रवाह थी वैसा ही वो व्यक्ति था, वैसा ही वो दृष्टा था। वृत्तियां क्या हैं, वृत्तियां अनंत हैं, अनंत वृत्तियां हैं। समस्त वृत्तियों को 2 प्रकार में बांटा है। जो वृत्तियां हैं ये 2 प्रकार की, 2 भागों में बांट दिया। क्या कहा, कुछ क्लिष्ट हैं, कुछ अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट वृत्तियां जो हैं वो क्लेश प्रदान करने वाली हैं, बंधन देने वाली हैं, कुछ क्लेशों से मुक्ति दिलाती हैं। इन वृत्तियों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया। ये वृत्तियां जो क्लिष्ट हैं, अक्लिष्ट हैं, इनको 5 भागों में बांट दिया महर्षि पतंजलि ने। क्या कहा, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। ये 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। क्या है ये प्रमाण, प्रमाण जो है वृत्तियों को संचालित करता है, यह प्रमाण ही है ये प्रमाण जो है आंखें हैं, वृत्तियों की आंखें हैं, ये प्रमाण, संस्कारों की आंख, ये प्रमाण ही है जो वृत्तियों को संचालित करता है। प्रमाण के 3 भेद बताए गए। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या है, जो दर्शन होता है, जो देखते हैं,
कैसे देखते हैं? आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, ज्ञान इंद्रियों से जो देखते हैं। महापुरुषों के दर्शन करते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं। और अनुमान, अनुमान क्या है? इन इंद्रियों के समक्ष कुछ भी प्रत्यक्ष हुआ, इन इंद्रियों के समक्ष कुछ भी प्रत्यक्ष होता है, अनुमान लगा लेते हैं हम। पूर्व के ज्ञान से अनुमान लगा लेते हैं। क्या है? अनुमान। और वृत्ति गतिशील हो जाती है, वृत्ति चलने लगती है। प्रत्यक्ष से चलने लगती है या अनुमान से चलने लगती है। यदि प्रमाण, प्रमाण में अविद्या है, अविद्याजन्य प्रमाण मिला तो क्लिष्ट वृत्तियां चलने लगती हैं। अगर यही जो प्रमाण है, क्या है? ईश्वरीय प्रमाण मिल जाए, विद्या वाला प्रमाण मिल जाए, या फिर आप्त महापुरुषों के का प्रमाण, महापुरुषों का दर्शन मिल जाए, उनकी वाणी मिल जाए, उनके शब्द मिल जाए, तो यही वृत्ति क्या हो जाती है? आक्लिष्ट हो जाती है। प्रमाण वृत्तियों को क्या करती है? केवल संचालित करता है। प्रमाण ही वृत्तियों को संचालित करता है। प्रमाण पाते ही वृत्ति गतिशील होने लगती है, चाहे अनुमान हो, चाहे प्रत्यक्ष हो। विपर्य क्या है? दूसरी वृत्ति विपर्य। विपर्य मिथ्या ज्ञानम। विपर्य क्या है? अविद्याजन्य ज्ञान है, अविद्या से उत्पन्न ज्ञान है, जिसमें मिथ्या ज्ञान को ही जड़ता, क्या है? मिथ्या ज्ञान को ही जड़तावश क्या मान लिया जाता है? ज्ञान मान लिया जाता है। जैसे शंकराचार्य जी ने 3 प्रकार के सत्ता का वर्णन किया है। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। जो हम स्वप्न देखते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता है। स्वप्न में हमको सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही सो के उठते हैं, निद्रा टूटती है, तो हमें लगता है ये तो स्वप्न था, झूठा था। ये जो व्यवहारिक सत्य है, यह भी उसी तरीके से झूठा है जैसे हम स्वप्न को झूठा देखते हैं। बस हम निद्रा में होते हैं तो निद्रा वाला स्वप्न हमको निद्रा में सत्य प्रतीत होता है। इसी तरीके से व्यवहारिक जगत की बातें व्यवहार में हमें सत्य प्रतीत होती हैं, लेकिन पारमार्थिक रूप में ये भी वैसे ही झूठी है। क्यों है? क्योंकि अविद्या है, अविद्याजन्य ज्ञान है, यही है विपर्य। ये जो हम दौड़ रहे हैं, कंडू क्या है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय। ये जो हम मृग की भांति इस लोक में दौड़ रहे हैं, भौतिक समाज में दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि अविद्याजन्य ज्ञान है। विद्या हो जाएगी, जो दौड़ समाप्त हो जाएगी। ठीक है। विकल्प, विकल्प क्या है? विकल्प शब्द के सहारे मिलने वाली जानकारी है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पा। विकल्प क्या है? शब्द के सहारे मिलने वाली जानकारी है, जिसमें वस्तु तो शून्य है, किंतु वस्तु का विकल्प मजबूत होता रहता है, विकल्प होता रहता है। यह अनुभव से संचालित होती है। इसका नाम दैवी संपत्ति भी है, किंतु प्रमाण विपरीत मिल गया, यही वृत्ति क्या हो जाती है? क्लिष्ट हो जाती है। यदि प्रमाण ईश्वरीय, ईश्वर का प्रमाण मिल जाए, ईश्वरीय संदेश मिल जाए, तो यही क्या हो जाती है? यही प्रमाण विपर्य वृत्ति जो है आक्लिष्ट स्वभाव वाली भी हो जाएगी। ठीक है। वृत्ति की चौथी अवस्था निद्रा बताया। निद्रा जो न मिथ्या ज्ञान है, न मिथ्या ज्ञान की जड़ता से बधी है, न अनुभव से संचालित होती है। निद्रा कैसी अवस्था है? उसमें कोई ज्ञान नहीं है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, कुछ भी नहीं है। अभाव का अवलंबन कराने वाली यह वृत्ति निद्रा वृत्ति है, जो ना तो सजातीय संस्कारों का अर्जन कर रही है, न उसमें अच्छे संस्कार हैं, न विजातीय, न दैवीय संस्कार है, न दैवीय चीजें चल रही हैं, न आसुरी चल रही हैं। निद्रा अवस्था है। इस जगत रूपी रात्रि में सब निद्रा में है। इस जगत रूपी रात्रि में हर व्यक्ति निद्रा में है। जिसको विद्या हो जाती है, ज्ञान हो जाता है,
वो जाग जाता है, बाकी सब लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो इस निद्रा की अवस्था में इधर उधर भले बुरे का कुछ ज्ञान नहीं रहता है। पांचवी वृत्ति है स्मृति। स्मृति क्या है? समस्त वृत्तियां स्मृति पर ही अंकित होती हैं। स्मृति पर ही जितनी वृत्तियां हैं सब स्मृति पर ही स्टोर होती हैं, स्मृति पर ही उभरती हैं। चाहे प्रमाण हो, चाहे विपर्य हो, विकल्प हो, जो भी वृत्ति है ये स्मृति पर ही आती है। अवसर आने पर अंकुरित हो जाती है। स्मृति भी उस समय शुद्ध हो जाती है कब? जब चित्त का निज स्वरूप समाप्त शून्य हो जाता है, चित्त का निज स्वरूप शुद्ध हो जाता है। क्या कहा है 43 नंबर सूत्र में? आज ही पढ़ा हमने। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। जब मात्र लक्ष्य का आभास रह जाए, समाधि की उस अवस्था में वृत्तियां शांत हो जाती हैं। अनंत वृत्तियां इन्हीं पांच रूपों में घटती बढ़ती घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, कार्य रूप लेती रहती हैं। इन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास वैराग्य से होगा। इन वृत्तियों का निरोध का उपाय क्या बताया महर्षि पतंजलि ने? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निरोध किया जा सकता है। अभ्यास किसका करें? क्या करें अभ्यास? अभ्यास किसका करें? तो उस विशेष पुरुष का जो क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः, पुरुष विशेष ईश्वर। अभ्यास का आश्रय आश्रय कौन है? विशेष पुरुष ईश्वर है। उसका नाम क्या है? प्रणव है। ओम का जप करें, तज्जपस्तदर्थ भावनम। उस ईश्वर का ध्यान करें, उससे क्या होगा? अंतराय समाप्त हो जाएंगे, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, नाम योग, योग रूप के अतिरिक्त जो हमें अभिमत है, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, जो भी अभिमत है, चित्त वृत्तियों का निरोध, जिस भी साधन से, जो साधन इस योग में अवरोध ना करते हों, साधना में सहायक हों, उनका भी अभ्यास किया जा सकता है। ऐसे 4-5 सहयोगी साधनों का की चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। कौन कौन से बताया है? इसमें बताया ये प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयम वा, इन चीजों के बारे में बताया। 4-5 अभ्यास सहयोगी साधनों की चर्चा की महर्षि पतंजलि ने। जैसे स्वप्न में मिलने वाले निर्देशों को दृश्यों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न में जो ज्ञान प्राप्त हो उसको क्या करना? अवलंबन बना लेना। परमात्मा में ध्यान केंद्रित करना, महापुरुषों के संसर्ग में रहना। क्या कहा है? विशोका वा ज्योतिष्मति या वीतराग विषयम वा चित्तम, ऐसे महापुरुषों का चित्त का और क्या करना? चिंतन करना, उनकी दिनचर्या का को फॉलो करना। ये सब अभ्यास क्या है? सहायक हैं। इस अभ्यास से चित्त स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव, इससे क्या होता है? प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है। प्रज्ञा ये बुद्धि क्या हो जाती है? ऋतंभरा हो जाती है, विशेष पुरुष को धारण करने वाली हो जाती है। अमृत पद का बोध कराकर उसकी प्राप्ति और उसमें स्थिति दिलाकर प्रज्ञाजन्य संस्कार भी शांत हो जाते हैं। यही है कैवल्य, अमृत पद है। इसी को कहा गया है जहां मृत्यु का समावेश नहीं है, सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला जीवन। क्या है ये? यही है कैवल्य अवस्था। इसी का वर्णन समाधिपाद में पहले इस 51 सूत्रों में इन चीजों के बारे में बताया गया है। हमने अच्छे से इनको समझा। हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार
योग सूत्र को इस तरीके से सुना हो, 2 बार 3 बार सुनेंगे, समझेंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट हो